तो हेलो बच्चों, आज मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल वाला टॉपिक लेके आया था 10th क्लास की फिजिक्स का, जिसका नाम है यहाँ पे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को हम हिंदी में बोलते हैं ओम का नियम। तो बेसिकली क्या है, ये 10th में जो फिजिक्स है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वेरिफिकेशन है, एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वो जो जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभवांतर, वो करंट के, ठीक है, विद्युत धारा के कैसे वो प्रोपोर्शनल होता है, कैसे वैरी करता है, वो चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या है, एक बार थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट कराऊंगा, जिसमें मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो भी आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं या फिर वहाँ पे जो कंसेप्ट होते हैं वो मैं एक बार थोड़ा थ्योरी पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने पूरा एक बार एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है। तो मैं एक बार यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपको क्या है एक्सपेरिमेंटली आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि ओम्स लॉ में पोटेंशियल और यहाँ पे करंट कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पे, तो इसको जानने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ टर्म्स होती हैं, जिसमें आपको याद रखना है कि दो टर्म्स होती हैं, तीन टर्म याद रखना है फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इसको हम? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है आई होता है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, याद रखना है एसआई यूनिट, जो इसकी इकाई होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। स्मॉल में लिखेंगे इसको एम्पियर। और इसको जनरली जब भी सिंबल यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? कैपिटल ए। दूसरी यहाँ पे जो दूसरी जो फिजिकल टर्म्स है वो यूज़ करते हैं हम, वो है फिजिकल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। वो है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं आपका? पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं जो देखो, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली बेसिक इस पे आपका तीन चार चीज़ें हैं जो कॉमनली उसमें बेस्ड होता है। एक है चार्ज पार्टिकल, जो कि इलेक्ट्रॉन, जनरली हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं यहाँ पे, चार्ज पार्टिकल। दूसरा है आपका करंट, तीसरा है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और चौथा है आपका रेजिस्टेंस। तो ये आपकी बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी हैं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को समझने में हमें मदद करती हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ लिया, आई मतलब क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा। वहीं पे दूसरा होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर। इसको जनरली यहाँ पे क्या है, हम वीडी से लिख देते हैं, पीडी से, पी फॉर पोटेंशियल, डी फॉर डिफरेंस। और इसको क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? क्या लिखते हैं इसको? सिंपल वोल्टेज लिख देते हैं, वोल्टेज, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे वी से। तो इसकी जो एसआई इकाई होती है यहाँ पे, एसआई यूनिट, वो क्या होती है यहाँ पे? वोल्ट होती है। याद रखना, इसकी जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? वोल्ट। अच्छा, इसको देखो, कभी भी अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको क्या मेजर करना है? आपको करंट देखना है कि दो टर्मिनल के बीच में या कोई भी डिवाइस है उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, उसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। तो एमीटर क्या होती है? कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं क्या मापने के लिए? मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए। वहीं पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसके लिए मेजर करने के लिए क्या होता है? हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो बेसिकली इनका जो नाम है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? इनकी यूनिट से। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, तो ये एमीटर बन गया। वहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट मीटर, तो ये क्या बन गया आपका? वोल्ट मीटर। सॉरी, वोल्ट होता है तो वोल्ट मीटर बन गया। तो इसमें देखो दो लेग इसमें भी होती हैं, एक आपकी पॉजिटिव होगी तो एक नेगेटिव, कोई भी आप ले सकते हो। एक ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। वहीं पे एक चीज़, ठीक है, ये दोबारा देख लेना, करंट को मेजर करने के लिए क्या होता है? एमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है आपका? वोल्ट मीटर होता है यहाँ पे, ये चीज़। चलो, तो अब हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? हमने वी और आई के बारे में पढ़ लिया और उनको मेजर करने वाली डिवाइस भी पढ़ ली। अब यहाँ पे क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है। बेसिकली आपको क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत परिपथ। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेसिकली? कि एक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जिसमें आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, और वो हमेशा जो पाथ होता है वो कैसा होता है? आपका क्लोज पाथ होता है, जिसमें एक करंट क्या करता है? फ्लो करता है। तो यहाँ पे ये ओम्स लॉ का पूरा सर्किट डायग्राम है, मैंने यहाँ पे बना रखा है। बट इससे क्या है, आप थोड़ा सा ये भी समझ सकते हैं कि एक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका पावर सप्लाई, जो मेन क्या है आपका? वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड करता है वो आपका बैटरी है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, यहाँ पे सेल्स लिए हैं, बहुत सारी सेल्स। मान लो यहाँ पे V वोल्ट का सेल्स है, एक V, ये भी V, इसका मान लो 1 वोल्ट है सबका। तो यहाँ पे बहुत सारी मैंने सेल लिए हैं, कंबाइन कर लिए हैं यहाँ पे।
और ये क्या होती है सेल, ठीक है। सेल में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक आपका क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव को हमेशा बड़ी वाली टांग से दिखाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हमेशा छोटी लेग से। तो वहीं पे अगर देख सकते हो यहाँ पे ये वायर्स है, कनेक्टिंग वायर्स, ये आपका क्या है जंक्शन है। तो एक वायर यहाँ पे, ठीक है, एक लेग इसका इधर से आ रहा है रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये जिगजैग सा दिख रहा है, ये आपको क्या कहलाता है रेजिस्टेंस। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास जितने भी डिवाइस होती हैं, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो हीटर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है एक रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दे या लोड दे दे, दोनों का मतलब क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ पे अगर आपको बल्ब दे दे तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से, उसको रिप्लेस कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो दो डिवाइस मैंने यहाँ पे अभी बताया, अभी करंट को मेजर करने के लिए क्या होता है आपका एमीमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है आपका वोल्टमीटर। तो इसको देखो एक चीज़ और याद रखना, देखो इसमें कि मैंने जो एमीमीटर लगाया है वो कहाँ पे लगाया है, सीरीज के, ठीक है, रेजिस्टेंस के सीरीज में लगाया है। वहीं पे अगर आप देखोगे जो वोल्टमीटर है वो कहाँ पे कनेक्टेड है आपका रेजिस्टेंस के पैरेलल में। तो दो चीज़ जरूर याद रखना यहाँ पे कि जो आपका एमीमीटर है, ठीक है, एमीमीटर है वो हमेशा आप कनेक्ट करोगे कैसे, सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या होता है, देखो सीरीज कैसे पता लगाओगे आप, तो सीरीज देखो पता लगाने का सबसे बड़ी तरीका होता है, मान लो यहाँ से करंट आपने की को ऑन किया तो करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब जब ये करंट यहाँ पे पहुँचेगा, तो करंट जब पहुँचता है एक पॉइंट पे पहुँचा, अब उसको अगर मान लो एक ही रास्ता दिखे, सिंगल रास्ता दिखे, तो समझ जाना कि वो सीरीज है। अगर उसको बहुत सारे रास्ते दिख जाए, मतलब डिफरेंट रास्ते दिख जाएँ, तो समझ जाना कि वो करंट कैसा है, वहाँ पे वो डिवाइड होगा, और डिवाइड मतलब ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल कंबाइन होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही करंट यहाँ से आता है तो उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, एक इधर का रास्ता, एक इधर का रास्ता। तो ये शो कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस के साथ जो वोल्टमीटर है वो कैसा है आपका पैरेलली कंबाइन है। वहीं पे जब करंट यहाँ से गया तो इसके साथ जा रहा है, अब ये करंट को देखो एक ही रास्ता मिल रहा है, यहाँ से निकला तो इसको एक ही रास्ता मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एमीमीटर है वो रेजिस्टेंस के साथ कैसा है, सीरीज में। तो क्वेश्चन पूछ लेता है हमेशा कि जो एमीमीटर है वो हमेशा कैसे कनेक्टेड होता है, हमेशा सीरीज में, और जो वोल्टमीटर है वो हमेशा रेजिस्टेंस के कैसे होता है, हमेशा पैरेलल कंबाइन होता है। तो ऐसा क्यों होता है देख लेना एक बार, पहले तो याद कर लो इनको। वोल्टमीटर कैसा होगा आपका, पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल को ऐसे दिखाते हैं, और जो एमीमीटर होगा कैसा होगा, सीरीज होगा। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एमीमीटर होता है ना, कोई भी अगर आइडियल एमीमीटर है, आइडियल मतलब कुछ भी चीज़ उसमें दिक्कत नहीं है, तो जो उसका रेजिस्टेंस होता है आर, याद रखना वो कितना होता है, 0 होता है, 0 ओम। ओम क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, अभी देखेंगे यहाँ पे। वहीं पे जो वोल्टमीटर होता है, वो जो वोल्टमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, आइडियल ओम मीटर वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है इनफाइनाइट ओम। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मतलब क्या होता है कि अगर वोल्टमीटर को आपने कहाँ पे जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि करंट यहाँ से फ्लो करना ही बंद कर देगा। तो उस केस में वहाँ पे क्या सर्किट काम ही नहीं करेगा, सर्किट काम ही नहीं करेगा। वहीं पे अगर आपने एमीमीटर को कहाँ पे ज्वाइन कर दिया, कहाँ पे, वोल्टमीटर पे, वोल्टमीटर मतलब पैरेलल ज्वाइन कर दिया, तो उस केस में इसका क्या है, 0 रेजिस्टेंस है। तो 0 रेजिस्टेंस में वहाँ पे क्या है, एमीमीटर की कोई वैल्यू भी वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो याद रखना जब भी आप एमीमीटर को, मतलब जो आइडियल एमीमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 ओम वाले को, तो उसको अगर आप कनेक्ट करोगे करंट को मेजर करने के लिए तो हमेशा सीरीज में जोड़ोगे। तो सीरीज का मतलब समझ गए ना, कि जो इसका सेकेंड लेग होगा उससे इसका पहला, और उसको ऐसे कंटिन्यू करो, मतलब करंट अगर जाए तो उसको कोई भी वहाँ पे डिवाइड ना मिले। वहीं पे जो वोल्टमीटर है उसको आप कैसे ज्वाइन करोगे, हमेशा पैरेलल कंबाइन। तो याद रख लेना। और क्यों करते हैं, क्योंकि जो वोल्टमीटर है उसका, जो आइडियल वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, और वहीं पे जो एमीमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0 ओम होता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ पे, ये इसे हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं, कुंजी। तो की बेसिकली क्या होता है, की आपके दो तरीके होती हैं, एक जैसे इसमें ऐसे है, इसमें कुछ भी नहीं है तो मतलब होता है वो ओपन की। ओपन का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, अगर करंट आ रहा है तो करंट के लिए यहाँ पे क्या है, गड्ढा मिल रहा है, तो गड्ढा मतलब यहाँ पे ब्रेक है, तो ब्रेक का मतलब ये दिखाता है कि उस केस में क्या है, वहाँ पे करंट वहाँ पे नहीं फ्लो करेगा। वहीं पे अगर यहाँ पे डॉट लगा देते हैं तो ये क्या दिखाता है कि यहाँ पे सर्किट कैसा हो गया, आपका क्लोज सर्किट है। तो उस केस में इसको क्या लिखोगे आप, क्लोज लिखोगे। और क्लोज जैसे सर्किट होता है तो वहाँ पे क्या है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे डॉट है तो क्लोज की, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और अगर यहाँ पे डॉट नहीं है तो मतलब ओपन की है, तो इसका मतलब वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको जैसे हम क्या की बात करें तो जनरली हमारे पास क्या होता है, हमारे लैब में ऐसे की होती है। तो की में आप देखोगे ये नोब होती है ऐसे, ठीक है, एक यहाँ पे टर्मिनल है, ये ऐसे ज्वाइन करने के लिए एक जो टर्मिनल यहाँ पर होता है, इसके बीच में देखोगे यहाँ पे कुछ क्या है, गैप होता है आपका, यहाँ पे गैप है। तो अगर यहाँ पे अगर ज्वाइन करोगे तो ये इससे इधर नहीं आ पाया, क्यों, क्योंकि बीच में यहाँ पे गैप होता है।
तो जब ऐसे अगर हो, ये यहाँ पे अगर हमने हटा रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ओपन की है। कैसे दिखाएगा? ओपन की है। जैसे मैं क्या है इस वाली, ठीक है, निडल को यहाँ पे ऐसे इसके मैं शिफ्ट करूंगा, मतलब टच करूंगा, पूरा ज्वाइन कर दूंगा, तो ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ठीक है, दोनों ब्लॉक क्या होते हैं? ज्वाइन हो जाते हैं। तो ज्वाइन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो सर्किट है वो कैसा हो जाता है? यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो एक जो की होती है उसका काम क्या होता है कि एक ठीक है सर्किट को ओपन और क्लोज करने का, ये चीज। तो वहीं पे देखो, अगर ये बात कर ली यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे दूसरी बात करें यहाँ पे, तो जब भी हम यहाँ पे देखो हमारे पास जो पावर सप्लाई होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। मतलब जो करंट होता है हमारे पास या वोल्टेज हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक एसी करंट होता है एसी और एक होता है हमारे पास डीसी। तो जो मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वेरीफाई करूंगा, एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन करूंगा, तो किस में करूंगा? यहाँ पे डायरेक्ट करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और एसी मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में जो पावर सप्लाई आती है वो कैसे आती है? एसी आती है। और जो बैटरी में जो हमारी क्या होती है, पावर होती है, जो करंट होती है, वो कैसे होती है? डायरेक्ट करंट होती है। तो एसी मतलब यहाँ पे क्या होता है, एसी में जो करंट की वैल्यू वो क्या होती है? टाइम के साथ चेंज होती है। और जो डीसी होता है उसमें क्या है? करंट के साथ वैल्यू वहाँ पे आएगी, चेंज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, पहले सबसे पहले मेरे पास क्या है, जो अल्टरनेटिंग करंट है हमारे घर में जो कितना वोल्ट का आता है, तुम्हारा 220 वोल्ट का जो करंट आता है, ठीक है, सॉरी वोल्टेज आता है, तो उसका कुछ करंट भी वहाँ पे जैसे आप डिवाइस लगाओगे तो वहाँ पे कुछ करंट फ्लो करेगा। तो उसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एसी को डीसी में चेंज करूँगा, क्योंकि मैं जितना भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रखा है वो सारा यहाँ पे डीसी में हो रखा है, ठीक है। तो सारा मैं यहाँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस में करूँगा? यहाँ पे डीसी में। तो पहले एसी को मैं डीसी में चेंज करूँगा। तो एसी में को डीसी में चेंज करने वाली जो डिवाइस होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या है? आपकी एक डिवाइस होती है जो क्या करती है? एसी को, ठीक है, एसी पावर को डीसी में चेंज कर देती है। तो यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे रेक्टिफायर क्या है, ठीक है। एक चीज ये हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे एक तुम्हारा होता है यहाँ पे, जैसे आप रेजिस्टेंस की बात करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है, थोड़ा ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। तो ओम्स लॉ बोलता क्या है यहाँ पे? बोलता है यहाँ पे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है पीडी, इसको सिंपली हम यहाँ पे सिंबल क्या लिखते हैं? पीडी या फिर वी लिखते हैं। तो बोलता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द सर्किट, ठीक है, कोई भी सर्किट है उसमें जो दो टर्मिनल, मान लो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इसके बीच का जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो वी दिखा रहा है यहाँ पे वोल्टमीटर, वो क्या होगा? हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आई के, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ये आपको बोलता है यहाँ पे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ये भी बोलता है कि अगर आप यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर को क्या रखोगे? कांस्टेंट रखोगे, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो और इसकी लेंथ, विड्थ, एरिया, ये सारी चीज अगर यहाँ पे क्या रखोगे? सेम रखोगे, मतलब आर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे, साथ में उसमें वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर भी कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? हमेशा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होगा। तो जो यहाँ पे समानुपात होता है, यहाँ पे एक समान समानुपाती, तो इसका मतलब क्या होता है? जो पी डी इज ये प्रोपोर्शनल साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और ये क्या होता है यहाँ पे? आई फॉर करंट। वहीं पे जब हम क्या है यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल में चेंज करते हैं तो यहाँ पे एक क्या आता है? कांस्टेंट आता है, ठीक है, एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे नेचर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो आपका रेजिस्टेंस है ना उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो मतलब उसकी बनावट कैसी है, उसका एरिया कितना है, ये सब चीज़ पे वो डिपेंड करता है। तो इक्वल टू आर और इनटू क्या है यहाँ पे? आई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। कौन सा? ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इक्वल टू आई आर। इस सिंपली इसको जनरली याद कैसे करते हैं यहाँ पे? VIR। जैसे मेरा नाम वीरेंद्र है तो वैसे यहाँ पे वेर यहाँ पे जैसे सर होता है वैसे यहाँ पे वेर, ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पे इसका याद करने का तरीका क्या होता है? यहाँ पे वेर मतलब V इक्वल टू आई आर। वी क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट, और आर क्या है आपका? रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर होता है इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और सिंपली इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे, क्या नाम देते हैं? आर फॉर रेजिस्टेंस। तो यही है एक जो खतरनाक चीज जो कि क्या है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यहाँ पे चलाता है। अब होता क्या है कि आपका जो वोल्ट है, आप देखते हो हमारे घरों में जो वोल्ट है 220 वोल्ट आता है, वो फिक्स होता है, बट उसको चेंज कैसे करता है, किस डिवाइस को हमें कितना वोल्ट चाहिए, कैसे उसको ऑपरेट करवाते हैं, तो उसको ऑपरेट और तो उसको मतलब वेरिएट कराने में कौन मदद करता है? हमें रेजिस्टेंस मदद करता है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो करता क्या है, करंट की फ्लो को रोकना चाहता है। जैसे इसका सबसे बड़े तरीका ये होता है इसको दिखाने का, कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ पे एक गांठ बांध के ऐसे लगा के रखा होता है आर्क ने, जैसे ही आई यहाँ से क्या है जाता है, आई यहाँ से जाता है तो करता क्या है, आई के फ्लो को क्या है वो स्टॉप करने की कोशिश करता है।
तो यहाँ पे जैसे आपका फ्रिक्शन होता है वो क्या है, मोशन को अपोज करता है, वहीं पे यहाँ पे क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो करता क्या है, करंट के फ्लो को अपोज करता है यहाँ पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो क्या है, करंट के फ्लो को रोकता है। इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करोगे तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, यहाँ पे ओम होती है। क्या होती है यहाँ पे, ओम। इसको कुछ ओमेगा टाइप से बनाते हैं हम यहाँ पे ऐसे, तो ये इसकी क्या है, एसआई यूनिट है। तो ये था यहाँ पे, ठीक है। हम दो तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं वी और आई का अगर एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे वेरिफिकेशन देखते हैं, तो जब भी हम यहाँ पे क्या है, एक टेबल बनाते हैं, टेबल बनाएंगे तो टेबल बनाने में क्या होता है, एक कॉलम आपकी होगी, एक कॉलम हम क्या रखते हैं, वी, ठीक है, जो भी वोल्ट में है, और एक कॉलम हम क्या रखते हैं, करंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है, इसमें डायग्राम में क्या देख सकते हो, मैंने बहुत सारी यहाँ पे सेल ली हैं। ये क्या आपका रजिस्टर है जिसका वैल्यू क्या है, फिक्स है। इसके अक्रॉस हम क्या है, यहाँ पे वोल्ट मीटर और एम मीटर की दोनों की रीडिंग लेंगे। तो जब भी यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको ऐसे ऑपरेट करोगे, यहाँ पे अगर आपने इसको टच किया है तो इसका मतलब केवल ये सेल वर्क कर रही है, ठीक है। तो केवल आप ये सेल वर्क कर रही है। अगर इसको आप यहाँ पे पहले यहाँ पे लगाओगे तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों सेल कंबाइन होकर यहाँ पे पोटेंशियल दे रही हैं। तो इसमें करना क्या है, मैं इसको क्या है, नोब को बार बार क्या है, शिफ्ट करूंगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे देखूंगा कि वी का वैल्यू कितना है, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखूंगा कि इसके अक्रॉस ए का मतलब एम मीटर जो करंट है वो कितना है यहाँ पे। तो इस टेबल में यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू फिक्स करूंगा, मान लो 2, 4, 6, 8 ऐसे फिक्स करूंगा। तो इसमें जो वैल्यू होंगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या देखूंगा कि जो यहाँ पे करंट है ए मतलब एम मीटर कितना रीडिंग दे रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू नोट करता हूँ, और जैसे हम यहाँ नोट करते हैं और इससे क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ग्राफ। तो ग्राफ में क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे V को कहाँ लेना है आपको, ऊपर, ठीक है, V को वाई एक्सिस में, और करंट को कहाँ लेना है यहाँ पे, एक्स एक्सिस में। एक्सिस में तो जो ग्राफ बनाते हैं हमेशा याद रखना कैसा ग्राफ आता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ आता है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, जो शो करता है कि आपका जो V है वो I के कैसे है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो याद एक चीज़ और याद रखना कि जब भी आप क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में जब भी वोल्टेज और करंट का पोटेंशियल डिफरेंस और आई का जब आप क्या है ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे देखो ये वी और आई की क्या है, जब ग्राफ ड्रॉ किया है तो आपको पता है कि देखो यहाँ पे फिजिक्स लैंग्वेज में ग्राफ जो होता है वो किसी थर्ड चीज को आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी और आई कैसा है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है यहाँ पे। तो इसका सबसे पहले क्या निकालोगे आप, स्लोप निकालोगे, ठीक है। तो अगर आपको पता लगाना है कि वी और आई क्या दे रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या निकालोगे आप, स्लोप निकालोगे। और स्लोप क्या बोलता है यहाँ पे कि जो वाई एक्सिस में वैल्यू है उसको ऊपर रखो, और जो एक्स एक्सिस में वैल्यू वो क्या है वहाँ पे नीचे रख दो। तो आपने देखो यहाँ पे ओम्स लॉ क्या पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे अगर V इक्वल टू आई आर है, अगर यहाँ पे V अपॉन में आई चाहिए ना, देखो आपको V अपॉन में आई, तो I को कहाँ लेके आओ, डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका R। तो इसका मतलब क्या है कि जो वी आई का जो आपका ग्राफ का स्लोप है जब भी आप निकालोगे तो वो क्या देगा, हमेशा आपको रेजिस्टेंस देगा। क्या देगा आपको, रेजिस्टेंस। तो अगर आपको कभी भी मान लो ऐसी टेबल दे दे और बोले उसे ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाने के बाद उससे क्या निकालो, रेजिस्टेंस निकालो, तो हमेशा आप क्या करोगे, वहाँ पे ग्राफ बनाओ पहले, और ग्राफ बनाने में क्या बनेगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसका स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस में वैल्यू और अपॉन में एक्स एक्सिस वैल्यू। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या देगी, हमेशा किसका वैल्यू देगी, आपका रेजिस्टेंस ऑफ द, ठीक है, सर्किट का वैल्यू देगी। मतलब जो ये अननोन आ रहा है, मान लो आपके लिए ये अननोन है, तो उसकी आप यहाँ से क्या है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़। जब भी हम देखो एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल आती है जिसमें हमने देखा था कि V के कॉरस्पॉन्डिंग V की वैल्यू हम चेंज करते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे I की वैल्यू हम रीड, ठीक है, नोट आउट करते हैं। तो जब भी देखो V और I का हम यहाँ पे क्या है ग्राफ बनाएंगे, जो भी हमारे पास रीडिंग आएंगी, 4-5 रीडिंग लेते हैं हम, उनका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ कैसे ऐसे बनता है। तो उसमें आपको करना क्या है, जो वाई एक्सिस होता है तो वाई एक्सिस में आपको क्या लेना है, यहाँ पे V लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और जो एक्स एक्सिस होता है उसमें आपको क्या लेना है, यहाँ पे करंट को लेना है। तो जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो हमेशा वहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ तो बन गया आपका, बट आपको देखना है यहाँ पे कि V और I का जो ग्राफ है वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करता है। तो उसके लिए बताया था आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको स्लोप निकालना होता है। तो स्लोप क्या देता है, जो वाई एक्सिस में वैल्यू है, जो V है उसको ऊपर रख दो, ठीक है, और जो एक्स एक्सिस वैल्यू उसको कहाँ रखोगे आप, नीचे रख दो। तो वो क्या दिखाएगा, जो वहाँ पे दिखाएगा फॉर्मूला वही आपका वैल्यू वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो V अपॉन में आई, जैसे आपका क्या होता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो I को डिवाइड में लेके आओ तो V अपॉन में I क्या निकलता है, यहाँ पे R निकलता है। तो इसमें मतलब क्या है कि जो V और I का जो ग्राफ होगा वो आपको क्या देगा, हमेशा
किसका वैल्यू देगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। अच्छा ये चीज़ तो ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कैसे कर देता है यहाँ पे कि आपको जब भी ग्राफ देगा वो ग्राफ, तो ग्राफ पे करता है क्या है, कभी कभी यहाँ पे करता क्या है, आई को ऊपर कर देगा और वी को नीचे कर देगा। तो इसमें आपको देखो डरने की कोई बात नहीं यहाँ पे, बट एक चीज़ बच्चे जरूर गलती कर देते हैं कि उनको बताया जाता है कि वी अपॉन आई, ठीक है, वाई एक्सिस वैल्यू अपॉन में एक्सिस वैल्यू निकालो और सीधा क्या है वहाँ पे आर का वैल्यू दिखा दो। बट यहाँ पे आप चीज़ देखोगे कि जो आप स्लोप, इस केस में अगर स्लोप निकालोगे, इस केस में जो स्लोप निकालोगे वो क्या आएगा आपका आई अपॉन में वी आएगा, जो कि जस्ट उल्टा होता है। देखो आर का वैल्यू क्या होता है, वी अपॉन में आई, बट यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है वो आई अपॉन में वी आ रहा है, मतलब उल्टा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको कहीं भी जो ग्राफ दिखे और ग्राफ में वाई एक्सिस में क्या है आपका आई है और एक्स एक्सिस में क्या है आपका वी आएगा मान लो, तो समझ जाना कि वो आर का वैल्यू नहीं है, वो आपका वैल्यू है वहाँ पे 1 अपॉन में आर का वैल्यू। तो जब भी आपको स्लोप निकालोगे तो वो वैल्यू देगा 1 अपॉन आर, और अगर आर निकालना है तो क्या कर दोगे, उसका रेसिप्रोकल कर देना। तो मान लो 1 अपॉन आर का वैल्यू कितना है, ए अपॉन में बी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आर कैसे निकालोगे, रेसिप्रोकल करके, तो बी ऊपर आ जाएगा और ए कहाँ पे आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने लायक है कि आपको ग्राफ जब देखोगे तो वहाँ पे चेक करना वी ऊपर होना चाहिए और आई नीचे। अगर आई ऊपर है वी नीचे है तो समझ जाना कि वो आप किसके वैल्यू दे रखी है आपको, 1 अपॉन में आर का वैल्यू। तो आपने जैसे यहाँ पे ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद क्या निकाला, स्लोप निकाला। तो स्लोप कैसे निकालते हैं यहाँ पे, जनरली कोई भी दो आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पे हम लेते हैं, उसको मिला के क्या बनाते हैं, ट्राइंगल। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे यहाँ पे देखो, पहले कोऑर्डिनेट में क्या आता है, एक्स एक्सिस कितना आएगा 2, फिर वाई एक्सिस यहाँ पे कितना आ गया 5, वहीं पे बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस कितना है 7 और वाई एक्सिस कितना है यहाँ पे 10। तो इसमें स्लोप निकालो आप, स्लोप देखो कैसे निकालोगे, v तो चेंज इन वही, ठीक है, इसमें डेल्टा v अपॉन में डेल्टा आई ऐसे कुछ दिखाते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा मतलब चेंज इन पोटेंशियल, तो कितना हो गया देखो, पोटेंशियल का चेंज हो रहा है आपका, मतलब वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, तो 5 से 10। तो फाइनल के चेंज कैसे दिखाओगे, 10-5, ठीक है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में चेंज इन करंट, कहाँ से 2 से 7, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल ऐसे। तो 10-5 कितना आ गया 5, 7 में से 2 गया कितना बच गया यहाँ पे 5, तो कितना वैल्यू आ गया यहाँ पे 1 आ गया। तो जो यहाँ पे वैल्यू देखो v ऊपर है आई नीचे है, तो सीधा आप क्या लिख दोगे कि ये जो स्लोप है ये क्या दे रहा है आपका, आर का वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 ओम है, ठीक है। तो जब भी हम क्या है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं तो उसमें हम v और i का क्या देखते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन, ठीक है, वो सॉरी वेरिएशन देखते हैं, और कैसा वेरिएशन होता है इनका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर जब भी ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से जब भी स्लोप निकालेंगे तो हमेशा वो किसका वैल्यू देगा आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस किसका होता है, जो यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो एक बार हम यहाँ पे एक बार ऑब्जर्वेशन टेबल बना के पूरा वेरीफाई करके देखते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वी और आई कैसे वेरी कर रहे हैं। तो एक बार हम देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद एक्सपेरिमेंट। अब मैंने यहाँ पे देखो ओम्स लॉ का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रखा है यहाँ पे, और जिसमें मैं एक बार थोड़ा पहले बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, कैसे मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये, तो ये हमारे पास क्या है, देखो घरों में क्या होती है, एसी सप्लाई आती है। तो बट ये क्या करता है यहाँ पे, जो हमारी एसी सप्लाई है यहाँ से, ठीक है, इसमें क्या आ रही है, एसी सप्लाई आ रही है, ये पहले क्या करेगा, इसको एसी को पहले डीसी में चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो नोब है, आप जितने भी सेट करोगे उतना ही क्या है, ये आउटपुट देगा आपका वोल्टेज का। और जो वोल्टेज मिलेगा आपको वो कैसे मिलेगा, डीसी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 4 वोल्ट किया है तो 4 वोल्ट मिलेगा, 6 वोल्ट किया तो 6 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको 6 वोल्ट पे सेट कर दिया मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ से मेरे को आउटपुट मिलेगा वोल्टेज का, वो कितने का मिलेगा यहाँ पे, 6 वोल्ट का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दो कलर के यहाँ पे टर्मिनल्स हैं, एक ब्लैक कलर, एक क्या होता है आपका रेड कलर। तो जो रेड कलर होता है वो बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव साइन दिखाता है, और जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है ये ब्लैक वाला, ये दिखाता है आपका जीरो पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव टर्मिनल। फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, इसको जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको मैंने किससे ज्वाइन कर रखा है यहाँ पे, की से, स्विच से। तो की मैंने आपको बताया था जैसे कुछ स्विच ऐसी होती है यहाँ पे, तो इसका जो ये वाला है नोज जो कनेक्ट करता है उसको मैंने हटा रखा अभी, क्योंकि सर्किट ओपन रहना चाहिए। अगर आप इसको लगा के रखोगे तो सर्किट ओवर हीट होने की वजह से आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ वहाँ पे गलत आ सकती है। फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद इसका जो एक एंड है वो मैंने यहाँ से जोड़ा है यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से, और दूसरा जो यहाँ पे है वो मैंने जोड़ा है यहाँ पे रिहोस्टेट। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास होता है रिहोस्टेट। तो रिहोस्टेट एक डिवाइस है जो क्या काम करता है, एज अ वेरिएबल रजिस्टर। मतलब अगर सर्किट का रेजिस्टेंस आपको वेरी कराना है तो उसके लिए आप रिहोस्टेट यूज़ करते हो। तो रिहोस्टेट का जो ये वाला टर्मिनल है इसको मैंने ज्वाइन कर रखा है की से।
अब इसमें जो ऊपर वाली जो नोब दिखाई थी मैंने, नोब ये वाली होती है, इसको आप जैसे यहाँ पे शिफ्ट करोगे ऐसे, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस कॉइल है, जिससे जैसे इसको नोब को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है वहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ऐसे मैं पहले ये 0 है, ऐसे बढ़ाऊँगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ पे ये 0 पे दिखाता है, और जैसे ही बढ़ाऊँगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा वहाँ पे इंक्रीज होता है। फिर इसके जो सेकंड टर्मिनल है, इसका देखो नीचे वाला यहाँ से ज्वाइन करना है, तो ऊपर वाला क्या है, दूसरा ज्वाइन करना है, कहाँ से, तो इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है। ये मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसको मैंने यहाँ पे क्या है 1 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स है ये, तो मैंने ये हटा दिया है। ये हम क्या है यहाँ पे बाय एक्सपेरिमेंटल इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। तो जनरली देखो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, 3 तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एक ये डिब्बी की फॉर्म में जिसका वैल्यू एक फिक्स होता है, एक हमारे पास क्या होता है, कुछ ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 टर्मिनल्स होते हैं। अगर यहाँ पे जो आपके वायर्स हैं यहाँ पे ज्वाइन करोगे, और यहाँ पे ये जो आपके दिख रहे हैं, यहाँ पे नोब्स दिख रही हैं, इनको अगर हटाओगे तो जो भी नोब हटाओगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या लिखी होती है, एक वैल्यू रीडिंग लिखी होती है, वो दिखाती है कि ये जो बॉक्स है वो कितने रेजिस्टेंस का यहाँ पे ओम का काम करेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको हटाया है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 लिखा है, तो मतलब अभी जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है कितने ओम का रेजिस्टर काम करेगा, एज अ 5 ओम रेजिस्टर काम करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी होता है। और एक हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे, जनरली आपने क्या देखा होगा, बहुत सारी यहाँ पे जैसे आपने कोई सर्किट अगर ओपन किया हो, किसी जैसे एडाप्टर हो गया, कोई भी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ ऐसे टाइप के क्या होते हैं वहाँ पे चीज़ें लगी होती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं रजिस्टर। ये भी एक तरह का रजिस्टर ही है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या होते हैं, कुछ कलर लगे होते हैं, कलर। तो कलर क्या बताते हैं, इसका वैल्यू बताते हैं। अगर आप क्या देखोगे तो कलर कोडिंग से हम क्या है इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे आपके टाइप ऑफ रजिस्टर जो हमारे क्या है लैब में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो यहाँ पे ये टर्मिनल है बेटा, मैंने यहाँ पे क्या ज्वाइन कर रखा है, यहाँ पे इससे ज्वाइन कर रखा है एक टर्मिनल से, और दूसरा वाला टर्मिनल क्या है मैंने यहाँ पे। अब देखो जो रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर है तो आपको बताया था कि अगर एक जो एमीटर होता है, देखो ये आपका होता है एमीमीटर, जिसके 2 टर्मिनल होते हैं, ऐसे कुछ होता है यहाँ पे। और ये क्या, इसका काम क्या होता है, यहाँ पे जो सर्किट है, ठीक है, विद्युत परिपथ है, उसमें एमीटर मतलब करंट का वैल्यू दिखाना है कि कितना करंट वहाँ पे फ्लो कर रहा है। वहीं पे ये आपका देख सकते हो ये डिवाइस जो है ये आपका क्या है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर में आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये क्या दिखाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है, 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल है वो कौन दिखाता है, आपका वोल्टमीटर। इसमें भी देखो 2 टर्मिनल होते हैं यहाँ पे, रेड और ब्लैक। तो जो यहाँ पे रियोस्टेट से वायर आई थी, एक मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे किससे, रेजिस्टेंस बॉक्स से, और दूसरी वाली जो है यहाँ पे वायर है उसको मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे एमीमीटर से, ठीक है। ये वाली वायर देख सकते हो आप, इसको मैंने ज्वाइन किया कहाँ से, एमीमीटर से। क्योंकि एमीमीटर का मतलब क्या है कि अगर एक यहाँ पे सीरीज चला रहा है, ठीक है, सीरीज कहाँ पे, रियोस्टेट से बॉक्स में, बॉक्स से कहाँ पे, एमीमीटर, तभी सीरीज बनेगा। तो एक वायर मैंने इससे ज्वाइन किया, तो दूसरी वायर मैंने एमीमीटर से। अच्छा, वहीं पे अगर मेरे को वोल्टमीटर ज्वाइन करना है तो वोल्टमीटर के लिए मैंने क्या किया, देखो एक वायर ये रही वोल्टमीटर की, एक वायर ये रही। तो देखो एक वायर को मैंने इस टर्मिनल से, इस वायर टर्मिनल से, तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वोल्टमीटर हमेशा कैसे कंबाइन करोगे, पैरेलल में, और एमीमीटर कैसे ज्वाइन करोगे, हमेशा सीरीज में। सीरीज मतलब कंटिन्यू चलते रहोगे ऐसे। फिर जो एमीमीटर का जो सेकेंड टर्मिनल है उसको मैंने क्या किया, पूरा यहाँ से ये बैटरी से मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे प्रॉपर आप देखेंगे प्रॉपर कि कैसे यहाँ पे जो आपका, जैसे मैं यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस वेरी कराऊंगा, तो इसमें जो V और I है, ठीक है, करंट और यहाँ पे क्या है वोल्टेज, कैसे यहाँ पे चेंज होता है। तो इसके लिए मैंने पहले क्या करना है, मेरे को इसको ऑन करना है। ऑन करते हैं मैंने, अब इसका काम हो गया। यहाँ पे ये क्या करेगा, 6 वोल्ट की यहाँ पे सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया, बट अभी यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा जूम करना बेटा और आना यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर आप रीडिंग देखना है एक बार, ठीक है। अब मैं यहाँ पे की को ऑन करने जा रहा हूँ, तो की ऑन जैसी करूँगा देखो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लैक्चुएशन स्टार्ट हो गई है। थोड़ा पास लेके आओ, देखो दिखाओ। तो जैसे मैं देखो की को ऑन किया है, ठीक है, की को ऑन किया यहाँ पे, देखो की मैंने हटा दिया मान लो, तो देखो दोनों वैल्यू क्या हो गई, देखो 0 0 पे आ गई यहाँ पे। तो अभी दिखा रहा है कि कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे जैसे मैं की को ऑन करूँगा, की को लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे इस वाली की को, तो यहाँ पे क्या हो गई, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। देखो अब देखो जैसे मैं रियोस्टेट से क्या करूँगा, इस वोल्टेज को चेंज करूँगा। देखो मेन यहाँ पे जो रजिस्टर का काम हो रहा है वो वोल्टेज को चेंज करने का काम हो रहा है।
तो अभी देखो वोल्टेज कहाँ पर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। वोल्टेज को काउंट कैसे करोगे, तो 1 के बाद है, अभी मैं बताऊंगा इसको। देखो रीडिंग कैसे लेते हैं यहाँ पे, तो 1 के बाद है यहाँ पे, और इसका जो करंट है वो कितना है यहाँ पे 1.5 के आसपास है, और ये कितना है यहाँ पे, ये है 1.25 के आसपास है, ठीक है। तो इसको देखो, जैसे मैं इसको रियोस्टेट को चेंज करूँ, देखो इसको वेरी कैसे करते हैं, इसको थोड़ा स्लाइड करवाते हैं, तो स्लाइड करते ही देखना इसका वैल्यू कैसे चेंज होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब V का वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो तो इसका मतलब इस तरफ मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल मान लो यहाँ पे अभी 0 है, अभी कोई भी पोटेंशियल नहीं है। जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा शिफ्ट करूँगा, इसको मैं स्लाइड कराऊंगा, तो देखो V का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो चेंज हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो V का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो चेंज हो रहा है, पहले 0 था अब यहाँ पे आ गया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देख सकते हैं आप यहाँ पे IB क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। करंट V वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है। और थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड कराओगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे देखो। तो ये ऐसे ही करते क्या, हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू पे सेट करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे V और I का रीडिंग लेते हैं, और उसी से क्या बनती है, हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल बनती है, और उसी से क्या करता है, फिर हम यहाँ पे ग्राफ बना करके R का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़। तो एक बार मैं दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ वेरिएशन, एक बार यहाँ पे अगर देखेंगे एक बार इसको अच्छे से, तो अभी देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, दोनों 0 0 पे हैं। जैसे मैं यहाँ पे वोल्टेज को चेंज करूँगा यहाँ पे रियोस्टेट के, ठीक है, माध्यम से, तो रियोस्टेट के देखो यहाँ पे जैसे वैल्यू चेंज करता जाऊँगा, तो यहाँ पे देखो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो चेंज होगा। तो मैंने देखो यहाँ पे सेट कर दिया इसको, कहाँ पे 0.5 पे, इसको 0.5 पे सेट कर दिया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे करंट देख सकते हो, करंट कितना है यहाँ पे 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में अगर बीच वाली वैल्यू है तो कितना होगा यहाँ पे 0.5। थोड़ा सा और चेंज करूँगा यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे अब 1 पे सेट कर दिया मैंने, मान लो, तो 1 पे कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू क्या है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नोट करूँगा सारी, और नोट करने के बाद क्या बनाऊँगा, वहाँ पे टेबल बनाऊँगा। टेबल बनाने के बाद वहाँ पे क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो उससे क्या निकलेगा, हमें V और I का रिलेशन पता चलेगा, और उससे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले की को हटा दूंगा, क्योंकि अगर नहीं की हटाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ओवर हीट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लेने में दिक्कत जाएगी। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है, कि हमारे पास जनरली क्या है, ये सेटअप क्या है, जनरली हम बना नहीं पाते, हमारे पास यह तो चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पे मेरे पास एक और डिवाइस है, ये डिवाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा एक डिवाइस है जिसमें पूरा ओम्स लॉ का जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट यहाँ पे बना हुआ है। तो इसके अंदर पूरा यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर रखा है, आप देख सकते हो, जो भी रियोस्टेट है, ये सब चीज़ यहाँ पे इनबिल्ट आती है। तो प्रॉपर करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, सीधा यहाँ पे एक सप्लाई में आपको इसको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद यहाँ पे आप प्रॉपर, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ली थी, वही ऑब्जर्वेशन आप यहाँ से इस नोब को घुमा कर ले सकते हो। तो इसके लिए करना क्या होता है, देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या है यहाँ पे आउटपुट ले लो, ठीक है, एक बार इनपुट आउटपुट यहाँ से ज्वाइन करके यहाँ पे रीडिंग ले लो, या पे सीधा आप इस वायर को ज्वाइन करके यहाँ से आप वैल्यू ले लो। तो मैं अभी क्या करूँगा, मेरा अभी यहाँ पे क्या है कि मैं सीधा AC सप्लाई से इसको ज्वाइन करूँगा। इसके अंदर सब चीज़ अपना ऑटोमेटिक है, DC AC सब अपना चेंज करता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, वैल्यू यहाँ पे लूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार ज्वाइन करने देखता हूँ। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अभी मैंने ऑफ कर रखा है यहाँ पे। तो अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ इसको, देखो एक्सप्लेन कैसे करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वोल्ट मीटर है, ये क्या देगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या दे रहा है, मिली एम्पियर। देख सकते हो यहाँ पे जो करंट है वो किस में दे रहा है, यहाँ पे मिली एम्पियर में दे रहा है। तो करंट यहाँ पे मिली एम्पियर में, और पोटेंशियल डिफरेंस किस में, यहाँ पे वोल्ट में। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को कोई किसी वैल्यू पे सेट करूँगा, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ये करंट का वैल्यू मिलेगा। तो जैसे मैं डिफरेंट पोटेंशियल पे क्या करूँगा, डिफरेंट करंट की वैल्यू यहाँ पे नोट करूँगा, और फिर क्या बनाऊँगा, ग्राफ बनाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये होता है आपका रियोस्टेट। जैसे मैंने यहाँ पे देख रहे हो, ये रियोस्टेट यहाँ पे क्या है, एज अ यहाँ पे नॉब की तरह काम करेगा ऐसे। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये रहा आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें जो रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, ये ग्रीन कलर का ये रेजिस्टेंस है, ये इसको, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे V और I का रिलेशन देखूंगा, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रखा है, बस मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ऑन करके इसको नॉब को चेंज करना है। तो आप जैसे मैं देखो नॉब को ऑन करूँगा, यहाँ पे इसको मैं 0 पे सेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, पूरा ये मतलब सब करंट वरंट कुछ भी नहीं लगता अभी इसमें। तो जैसे मैं इसमें क्या करूँगा, इसको ऑन कर दिया, अब मैं नॉब को जैसे मैं मूव कराऊँगा, ठीक है, रोटेट कराऊँगा, तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखना वोल्टेज चेंज होगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। तो देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये चेंज होना स्टार्ट हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो दोनों चेंज होंगे, देखना एक बार। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल वेरी कर रहा है, देखो बढ़ते जा रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
तो इसी से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा टेबल बनाऊँगा और टेबल बना के यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू पे क्या है ऑब्जर्वेशन टेबल बना के आपका ग्राफ बना के दिखाऊँगा ऐसे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा दोबारा 0 पे सेट करता हूँ, दोबारा 0 पे सेट करके एक बार मैं यहाँ पे टेबल बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ 0 पे, इसको मैं सेट कर रहा हूँ। देखो यहाँ वोल्ट है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में कितने गैप है, यहाँ पे 10 डिवीजन का गैप है। तो मतलब यहाँ पे जो एक डिवीजन होगा वो किसके बराबर होगा, 0.1 वोल्ट के बराबर होगा, ये चीज़ देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तो इसमें लीस्ट काउंट भी एक चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं 1 पे सेट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, 1 पे सेट कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे इस पर 1 पे सेट किया है तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ देख सकते हो मिली एम्पियर है और कितना है 0 से 100 है और इनके बीच में कितना गैप है 10 डिविजन्स का। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक डिवीजन होगा यहाँ पे एक स्मॉल स्केल है वो किसके बराबर होगी, आपकी 10 मिली एम्पियर के बराबर होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे 100 के पास नहीं है, 90 के पास है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे सेट कर दूंगा। वोल्ट यहाँ पे मैंने कितना लिया है, 1 वोल्ट लिया था, ठीक है, वोल्ट नहीं लिखोगे आप। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना था आपका 90। अब यहाँ पे ये एम्पियर नहीं था बेटा, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये मिली एम्पियर में था। मिली मतलब 10 की पावर क्या है आपका -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज़। फिर वहीं पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे दूसरी वैल्यू सेट करूँगा। यहाँ पे अब 2 पे रख रहा हूँ इसको। तो 2 पे जैसे रख रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो 2 पे कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू मेरे को मिल रही है वो कितनी मिल रही है, यहाँ पे 987, ठीक है। तो ये मिल रही है मेरे को 8, तो 180 मिल रही है। कितनी मिल रही है यहाँ पे, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 180 मिली एम्पियर मिल रही है। नेक्स्ट मैं अगर थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा यहाँ पे, तो अब मैं इसको कह रहा हूँ 3 पे कर रहा हूँ, 3 पे कॉरस्पॉन्डिंग। तो 3 कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो मेरे को वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 260। कितनी मिल रही है, 260। और यहाँ पे कितना वैल्यू इसका 3 है। फिर और बढ़ाऊँगा इसको थोड़ा सा 4 पे, तो 4 से कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को कितनी मिल रही है, 350। 4 कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मेरे को मिल रही है 350। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा मैं एक बार इसको पॉज करूँगा और एक बार आपको डिराइव करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे ऑब्जर्वेशन। देखो हमारे पास क्या है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसमें जो वोल्ट की वैल्यू मैंने रखी थी 1 2 3 4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने देखा 1 वोल्ट पे जो करंट यहाँ पे मेरे को दिखा रहा था रजिस्टर के अलॉन्ग, वो दिखा रहा था 90 मिली एम्पियर। 2 के अलॉन्ग 180, 3 के अलॉन्ग 260, 4 के अलॉन्ग 350। अब इसका जब भी आप क्या ग्राफ बनाओगे तो बताया था आई को कहाँ लेना आपको, यहाँ पे इन मिली एम्पियर में, ठीक है। और ये क्या है आपका V, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स में। तो यहाँ पे एक बार सेट करो, यहाँ पे जल्दी थोड़ा देखो वैल्यू सेम तो नहीं आएगी, बट मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर स्केल बनाना पड़ता है इसके लिए आपको। तो आप अपनी कॉपी में बना सकते हो अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पे वोल्ट को आप डिफाइन करो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और यहाँ पे 5 वोल्ट हो गया, ऐसे ये वोल्टेज है आपका। वहीं पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 90 है, तो 90 का ले लेता हूँ मैं गैप, 100 का लेता हूँ, ठीक है, 100 का, 100, 200, 300 और यहाँ पे 400। तो स्केल आपको सेट करना आना चाहिए, वो मैथ में आपको देखो सिखाया जाता है। ये ओरिजिन होता है यहाँ पे, O फॉर ओरिजिन। तो 1 पे कितना है, यहाँ पे 90 है, तो 90 मतलब जस्ट यहाँ मान लो, तो ये पॉइंट कहाँ पर लोकेट होगा, यहाँ पे, ये पॉइंट को ऐसे गोला मार दो। दूसरा 2 पे कितना है, 180, 2 पे 180, 180 मतलब कुछ ऐसे होगा यहाँ पे, तो इसको अगर मीट कराओगे तो कुछ कहाँ पे ऐसे, ये वाला। 3 पे 260, 260 मतलब बीचों बीच यहाँ पे कुछ ऐसा होगा 3 पे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये वाला। 4 पे कितना होगा, 350, 4 पे 350 मतलब बीचों बीच ऐसे, ये वाला। तो यहाँ पे इनको मिलाने वाली क्या है, एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, तो जो लाइन देखो आप देख सकते हो कि लाइन कैसे आ रही है आपकी, स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आप क्या निकालोगे, इसका आप स्लोप निकालोगे। तो देखो एक चीज़ और देख लो कि जो यहाँ पे स्लोप है वो स्लोप यहाँ, सॉरी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, कि जो V और I है वो कैसे वेरी कर रहे हैं आपके, लीनियर वेरी कर रहे हैं, लीनियरली। और अगर लीनियर वेरी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, वहाँ पे इंक्रीज हो रही है। कैसे देखो यहाँ पे इसमें देखो इंक्रीजमेंट ऐसे। तो स्लोप क्या बोलते हैं यहाँ पे, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन में चेंज इन करंट। तो ये वैल्यू कैसे देगा हमेशा, R का। अब R निकालो तो चेंज इन पोटेंशियल, कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप, मान लो ये दोनों पॉइंट ले रहे हो आप, तो इसमें V का चेंज करके दिखाओगे यहाँ पे। V मतलब कितना, पहले 2 और फाइनली कितना था यहाँ पे 4, तो मतलब 4 - 2, चेंज इन पोटेंशियल आपका 4 - 2 निकालोगे। और करंट कैसा है आपका 220, ठीक है, 200 से लेकर के, सॉरी पहले फाइनल वैल्यू लिखोगे तो फाइनल कितना है 350, माइनस में कितना आ गया 200, ठीक है, 200 नहीं तो सॉरी 180 था यहाँ पे ऐसे।
अब यहाँ पे 4 में से 2 गए। देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये जो भी यूनिट लोगे आप हमेशा किस में लोगे, एसआई यूनिट में। बट यहाँ पे देखो वोल्ट की एसआई यूनिट तो वोल्ट होती है पोटेंशियल की, तो यहाँ पे दे रखा है। बट करंट की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, एम्पियर होती है। बट यहाँ पे मिली एम्पियर दे रखा है, तो पहले आप इसको मिली एम्पियर को किस में चेंज करोगे, आप एम्पियर में चेंज करो। तो इसको क्या करोगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको सोल्व करो, कितना आ गया, 2 आ गया। और 10 की पावर -3 ऊपर लेके जाओ तो कितना आ गया, प्लस का अपॉन में इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पे 0, 8 7 15, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 2, 2 में से 1, 170। तो इसको देखो सॉल्व करने की कोशिश करो, तो कितना आएगा यहाँ पे, इसको चेंज करके यहाँ पे कितना लिख दो, 1000 लिख दो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 170, 0 काट दो, कितना आ गया देखो, तो 7 2 जा कितना आ गया, 7 1 जा 7, 17 सॉरी 7 1 जा 17। तो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 7 2 जा 34, तो ये भी 1 टाइम जाएगा। तो 1 टाइम और कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा था ना 30, तो यहाँ पे कितना है 17, तो 13 बचा, ठीक है 13। और यहाँ पे तो 17 7 जा मान लो, ठीक है 17 7 जा, तो 11.7 और यहाँ पे क्या आएगा आपका ओम। तो इससे मतलब देखो आपने क्या देखा कि जब भी आप यहाँ पे क्या है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करोगे तो वहाँ पे क्या है ग्राफ बनेगा, सॉरी टेबल बनेगी, ऑब्जर्वेशन टेबल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ग्राफ बनाओगे। तो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, आपका रेजिस्टेंस देगा। तो आप हमेशा ऐसी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये रजिस्टर था, यहाँ पे रजिस्टर था ये वाला, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका, यहाँ पे हमने निकाल रखा है, वो है 11.7 ओम। तो इस वाले जो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो आप यहाँ पे किससे, इस वाले सेटअप से भी आप कर सकते हो। तो वहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे ठीक है एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेना है, उसका आप रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। सेम करना क्या है आपको, यहाँ पे जो यहाँ पे अगर देखोगे इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसको ऑन करते हैं, की को ऑन करेंगे। तो करना क्या है आपको, बस रियोस्टेट से क्या है वैल्यू फिक्स करना है। जैसे मान लो आपने देखा यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने सेट कर दिया 0.5 पे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप देखो करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, ये है 5.5 है, ये 0.25, ठीक है 0.25। तो ऐसे ही यहाँ पे सेम टेबल बनाओगे और उसके बाद क्या निकाल लोगे, वहाँ पे उसका ग्राफ बना के रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे। तो ये था बेटा पूरा यहाँ पे क्या है आपका ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा, यहाँ पे हमारे पास क्या है एक डिवाइस और होती है, ये आप देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, बेसिकली गैल्वेनोमीटर में होता क्या है कि आपके पास देखो एक बीचों बीच यहाँ पर निडल होती है, उसके लेफ्ट साइड में भी रीडिंग होती है और एक राइट साइड में रीडिंग होती है। तो जब ये क्या होता है, जो बेसिकली देखो ये भी क्या है करंट की वैल्यू देता है और एमीमीटर भी क्या देता है, करंट की वैल्यू देता है, करंट दिखाता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो बेसिकली जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या होता है, एक तरह का सेंसिटिव एमीमीटर होता है, जो क्या है वहाँ पे डिटेक्ट करता है, ठीक है, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। और साथ में ये आपका क्या है डायरेक्शन ऑफ करंट भी दिखाता है कि अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो डिफ्लेक्शन कैसे दिखाएगा, ये इस तरफ दिखाएगा, और वहीं पे अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो डिफ्लेक्शन कैसे दिखाएगा, इस साइड दिखाता है यहाँ पे, ठीक है ऐसे। तो हमारे पास एक क्या है ये डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं मल्टीमीटर। ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या है आपको सारी चीज़ मेजर कर सकती है। जैसे आपका वोल्टमीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और एमीमीटर क्या होता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है। बट ये चीज़ ऐसी है जो क्या है एक साथ ही क्या है सारी चीज़ें आपका मेजर कर सकती है। तो अगर मान लो मेरे को इस सर्किट में देखना है कि कितना वहाँ पे पोटेंशियल फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, तो इसको मैं क्या है इससे भी यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। साथ में करंट भी मेजर इसी से कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने इसको मान लो स्विच ऑन किया, तो मैंने यहाँ पे इसको वोल्टेज को सेट कर दिया यहाँ पे मान लो 1 वोल्ट पे। तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि इसके दो टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 वोल्ट का। तो आप इसको ठीक है इसके थ्रू भी आप दे सकते हो। तो करना क्या है, इसको आपको जो आपका सेक्शन कौन सा है वोल्टेज वाला, उसमें आपको इसको लेके जाना है और थोड़ा लिमिट देखनी है। लिमिट कितनी, 1 वोल्ट है ना, तो इसको आपको रखना है यहाँ पे 20 वोल्ट के आसपास, ठीक है 20 वोल्ट। तो यहाँ पे आप अगर इसको ऐसे रखोगे, ठीक है, और इसको फिर लेके आओगे, तो इसमें एक चीज़ याद रखना, नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, याद रखना। तो यहाँ पे इसका ये क्या दिखा रहा है, रेड का रेड से ज्वाइन करोगे और इसको पॉजिटिव से ऐसे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे पूरा 0.99, देखिए आप देख सकते हो 0.99 मतलब 1 वोल्ट अप्रॉक्स कितना आ रहा है यहाँ पे 1 वोल्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका, देखो वोल्टेज दिखा रहा है। अगर मैं क्या करूँ इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, तो चेंज करने पे जैसे मान लो इसको कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, करंट वाले सेक्शन पे, ये करंट वाला यहाँ पे रहा, तो ये मिली एम्पीयर में दिखा रहा है करंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो करंट कितना दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है 20 मिली एम्पीयर, सॉरी
यहाँ पे 1 मिली एम्पियर दिखा रहे हैं, नहीं यूनिट तो ऐसे दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, ये यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो ये जो वैल्यू दे रहा है ये कितना दे रहा है, देखो 101 मिली एम्पियर, कितना दे रखा है यहाँ पे 101 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी रीडिंग आ रही है इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे करंट की वो कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो 101 आ रही है, 101 मिली एम्पियर। तो ये एक सिंगल डिवाइस होती है जो क्या है आपका बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मेजर कर सकती है। साथ में अगर आप रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस आप देख रहे हो कितना आया था, इसका 11.7 आया था ना यहाँ पे, तो इसका आप रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो। कैसे, आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल आपको इसको रेजिस्टेंस वाले सेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। और कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 11.7 ओम आ रहा है ना, तो इसका कहाँ पे आएगा, जिसका कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है, इसके आसपास। तो यहाँ पे क्या है, इसमें थोड़ा सा वो वैल्यू है नहीं यहाँ पे जो मेजर कर पाए वो, क्योंकि यहाँ पे 200 से स्टार्ट ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है आपकी 11.7, बहुत लेस वैल्यू है, तो इसलिए इसमें क्या दिखा रहा है 1 दिखा रहा है। तो इससे मतलब ये मल्टीमीटर क्या है, एक डिवाइस है जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मेजर कर सकते हो, करंट भी, वोल्टेज भी और पोटेंशियल, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी उससे मेजर कर सकते हो। तो ये था हमारे पास क्या है पूरा ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जिसमें हमने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसे वेरी करता है हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे तो करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, वहाँ पे चेंज होती जाएगी। तो एक चीज़ जरूर याद रखना, देखो बच्चे गलती होती है, क्योंकि देखो हम जो चीज़ वहाँ पे वेरी कराते हैं, जो चीज़ वेरी कराते हैं उसको हमेशा कहाँ पे लेते हैं, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यू मेजर करते हैं उसको हमेशा कहाँ दिखाते हैं, वाई एक्सिस में। तो अगर कभी भी ग्राफ देता है एक्सपेरिमेंटल अगर बेस्ड क्वेश्चन है तो हमेशा ग्राफ आपका ऐसे देगा, वी को हमेशा एक्स एक्सिस में और वाई आई को कहाँ रखता है, हमेशा वाई एक्सिस में। तो इसको याद रखना, इसका जब आप क्या निकालोगे, ग्राफ बनाओगे और स्लोप जब निकालोगे, स्लोप, तो स्लोप हमेशा आपको आर की वैल्यू नहीं देगा, हमेशा 1/r की वैल्यू देगा। अगर आपको आर निकालना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला, ठीक है। जैसे मान लो 1/r की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 आ गई, तो आप आर कैसे निकालोगे, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, इसको ऊपर लेके गए ना आप, तो इसमें क्या करोगे, इसको ऊपर लेके जाओगे, ऊपर वाले को नीचे ऐसे, तो अब यहाँ पे क्या निकलेगा, हमेशा रेजिस्टेंस निकलेगा। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वी को वेरी कराते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे मेजर करते हैं। तो वी को कहाँ लोगे आप, जनरली कहाँ लोगे, एक्स एक्सिस में, और आई को कहाँ लोगे, वाई एक्सिस में, बट वैल्यू हमेशा यही आएगी 11.7 जब उसको रेसिप्रोकल आप करोगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, जिससे क्या है जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिल जाए। थैंक यू।